गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये जो आपका क्लास है ये आपका फीटर सेकेंड ईयर का क्लास है। किसका क्लास है? फीटर सेकेंड ईयर का। ठीक है, तो जो बच्चे फीटर सेकेंड ईयर के हैं यानी कि जो 20-22 सेशन के हैं, 20-22 सेशन के हैं, वो इस क्लास को करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिछली क्लास में मैंने आपको नट के बारे में बताया था कि नट क्या होता है और नट के कितने टाइप्स होते हैं। जो चैप्टर था वो आपका चैप्टर नंबर 2 था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉक नट के बारे में कि लॉक नट क्या होता है। जो लॉक नट है वो आपका चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो जिसने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, चैप्टर 1 क्या था? स्क्रू, और चैप्टर 2 नट। जो ये चैप्टर है जिसने नहीं पढ़ा है वो जा कर के इस क्लास को कर ले। ठीक है, बात करते हैं लॉक नट के बारे में जो चैप्टर 3 है कि लॉक नट क्या होता है, कितने टाइप्स के लॉक नट होते हैं और इसका उपयोग क्यों करते हैं। जब नट का उपयोग करते हैं तो लॉक नट का उपयोग क्यों करते हैं। बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, यानी कि इसके परिचय की। तो आपको मैंने पिछले क्लास में लॉक नट के बारे में बताया था। आपको मैंने कहा था कि जो स्लॉट एंड कैसल नट जो था आपका एक लॉक नट था। क्या था? एक आपका लॉक नट था। ठीक है, तो लॉक नट का उपयोग क्या है? जब भी कोई मशीन में, आपको पता है कि मशीन जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बना होता है। क्या है? डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बना होता है। जब हम लोग अलग अलग भागों को जोड़ते हैं तो एक मशीन का निर्माण होता है। तो इन सब पार्ट्स को क्या है, इन सब पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? फास्टेनर का उपयोग करते हैं। जैसे कि नट का, बोल्ट का, वॉशर, स्क्रू, इन सब ये सब क्या है? आपका फास्टेनर है। ध्यान दीजिएगा, नट, बोल्ट, स्क्रू, वॉशर, पिन, की, ये सब क्या है? फास्टेनर है। और इन सब फास्टेनर का उपयोग कहाँ करते हैं? पार्ट्स को जोड़ने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? पार्ट्स को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ करके एक मशीन का निर्माण किया जाता है, एक मशीन को बनाया जाता है और पार्ट्स को जोड़ने के लिए फास्टेनर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक मशीन है आपका। क्या है आपका? एक मशीन है। ठीक है, इस मशीन को बनाने के लिए मैंने 2 पार्ट्स को आपस में जोड़ा। क्या किया मैंने? इन दोनों को जोड़ दिया। किसके द्वारा जोड़ा? तो नट और, मान लीजिए नट और बोल्ट के द्वारा मैंने इसे जोड़ दिया। तो क्या होता है, मैंने तो 2 पार्ट्स को जोड़ दिया और मशीन का निर्माण कर दिया। लेकिन जब मशीन हमारा ऑपरेट होता है, जब मशीन को चालू किया जाता है, ऑन किया जाता है, तो मशीन के जो पार्ट्स हैं ना, ये जो पार्ट्स हैं मशीन के, ये वाइब्रेट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? वाइब्रेट होने लगते हैं, कंपन होने लगते हैं। और क्या होता है? कंपन होने के साथ ये मशीन आपस में एक दूसरे से संपर्क छोड़ने लगते हैं, यानी कि मशीन के पार्ट्स आपस में खुलने लगते हैं। अब ध्यान दीजिए कि अगर चलती मशीन में अगर पार्ट्स खुल जाए तो क्या होगा? एक बड़ा एक्सीडेंट का कारण बनेगा, है ना, दुर्घटना हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग लॉक नट का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रही हूँ, जब भी मशीन को ऑन किया जाता है, जब भी मशीन को चालू किया जाता है, तो मशीन के पार्ट्स क्या होते हैं? वाइब्रेट होने लगते हैं। तो वाइब्रेट अगर हो जाए, और वाइब्रेट होने की वजह से क्या होता है? मशीन के पार्ट्स आपस में खुलने लगते हैं। इसीलिए तो अगर ये मशीन के पार्ट्स, चलती मशीन में अगर पार्ट्स ये खुल जाए तो दुर्घटना का कारण बनेगा। इसीलिए पार्ट्स को जोड़ते समय लॉक नट का उपयोग करते हैं। लॉक नट क्या होता है? ये ज़्यादा मजबूती से टाइट करता है।
क्या करता है, लॉक नट ज़्यादा मजबूती से दो ऑब्जेक्ट को, दो वर्कपीस को आपस में टाइट करता है, अच्छे से जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, आपका लॉक नट का इंट्रोडक्शन है कि लॉक नट क्या है और लॉक नट का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये बात हो गई इसके परिचय के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं लॉक नट के टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स के लॉक नट होते हैं। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉक नट, यानी कि लॉकिंग नट। ठीक है, पहला कौन सा टाइप है, पहला है चेक नट। क्या बोलते हैं, चेक नट। देखिए, इसी नट को बोला जाता है चेक नट। ये जो चेक नट है ये सेम आपका हेक्सागोनल नट होता है। क्या होता है, सेम आपका हेक्सागोनल नट होता है। हेक्सागोनल नट क्या होता है वो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। हेक्सागोनल नट यानी कि 6 भुजा वाला नट, जिसकी 6 भुजा होती है, 6 साइड होती है। ठीक है, तो जिसने पिछला क्लास नहीं किया है वो पिछला क्लास कर ले। तो चेक नट कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, जो हेक्सागोनल नट होता है ना वो हमारा मोटा होता है। क्या होता है, हमारा मोटा होता है, थिक होता है। क्या होता है, थिक होता है, थिक। ठीक है, लेकिन जो ये हमारा चेक नट होता है ना ये हमारा ये हेक्सागोनल नट के कंपेयर में कम मोटा होता है। देखिए साफ साफ लिखा है कि ये नट क्या है, 6 पहलुओं वाला होता है, यानी कि 6 फेस वाला होता है। 1 2 3 4 5 6 फेस वाला है। लेकिन क्या है, ये हेक्सागोनल नट के कंपेयर में पतला होता है, इसकी मोटाई कम होती है। देखिए क्या इसकी मोटाई कम है, ये क्या इसका मोटाई है। ठीक है, कम होता है। और इसकी फीस पर क्या है, इसके फेस पर चैम्फरिंग कर दी जाती है। देखिए आपको मैंने बताया था कि जो हेक्सागोनल नट होता है उसके फेस पर चैम्फरिंग कर दी जाती है, उसके कॉर्नर पर। देखिए ये कॉर्नर है, क्या है, कॉर्नर यानी कि किनारा, इसके किनारे पर चैम्फरिंग कर दी जाती है। उसी तरह से क्या है, इस चेक नट के भी फेस पर चैम्फरिंग कर दी जाती है। ठीक है, लिखा है, साफ साफ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है यहाँ पर कि इसके फेस पर चैम्फरिंग नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ, चैम्फरिंग कर दी जाती है, चैम्फरिंग कर दी जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट यहाँ लिखा नहीं है वो मैं आपको बता रही हूँ और वो आप कॉपी में नोट कर लें। चैम्फरिंग कर दी जाती है। ठीक है, इसकी जो मोटाई होती है, क्या होती है, इसकी जो मोटाई होती है, ध्यान दें और इसको नोट भी कर लें, वो कितनी होती है, 0.5D से, देखिए पॉइंट यहाँ पर है, 0.5D से 0.8D होता है। कितना होता है, 0.5D से 0.8D होता है। ये D क्या है, तो D डायमीटर है, व्यास है। ठीक है, तो चेक नट कैसा होता है, तो हेक्सागोनल होता है। इसकी मोटाई कितनी होती है, 0.5D से 0.8D होती है। और ये हेक्सागोनल नट के कंपेयर में पतला होता है, इसकी मोटाई कम होती है। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो लॉक नट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिए, और इसके फेस पर चैम्फरिंग कर दी जाती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये आपका क्या है, चेक नट है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये क्या है, आपका नट है, जनरल नट है, यानी कि सामान्य नट है। और ये आपका है लॉक नट। क्या है आपका, लॉक नट है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि इसके अंदर एक बोल्ट गया है। क्या गया है, बोल्ट गया है। मैंने कहा था कि नट का उपयोग सिंगल नहीं करते हैं, उसका उपयोग बोल्ट के साथ, स्टड के साथ, शाफ्ट के साथ करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसके अंदर एक हमारा बोल्ट है। ठीक है, और बोल्ट के ऊपर मैंने नट को डाल दिया और उसके ऊपर मैंने लॉक नट को डाल दिया। तो देखिए, जब भी हम लोग दो वर्कपीस को आपस में जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, दो वर्कपीस को जोड़ते हैं तो बोल्ट डालते हैं, उसके ऊपर
नट डालते हैं और उसके ऊपर लॉक नट डालते हैं, और इन दोनों को स्पैनर की मदद से, किसकी मदद से? स्पैनर, ठीक है, स्पैनर आपने देखा होगा घर पर, स्पैनर की मदद से टाइट करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी इसको टाइट करते हैं तो इन दोनों को एक दूसरे के विपरीत, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये स्पैनर है, मान लीजिए कि ये आपका स्पैनर है, क्या है? स्पैनर है। अगर स्पैनर की मदद से इसको इस डायरेक्शन में टाइट करेंगे तो इसको इस डायरेक्शन में टाइट करेंगे। क्या कह रही हूँ मैं कि जब भी लॉक नट को और नट को टाइट किया जाता है स्पैनर की मदद से तो एक दूसरे के विपरीत टाइट किया जाता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में टाइट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया लॉक नट यानी कि चेक नट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकेंड है आपका वाइल्स नट, जिसे सान नट भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये नट कैसा होता है? तो कुछ ऐसा होता है। देखिए, ये आपका क्या है? वाइल्स नट है, जिसे सान नट भी कहा जाता है। ये आपका सेम हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है? हेक्सागोनल। देखिए 1 2 3 4 5 6, हेक्सागोनल यानी कि 6 भुजा वाला। लेकिन क्या होता है ना कि इसकी मोटाई पर, ये क्या है? इसकी मोटाई है, इसके मोटाई पर स्लोट कटा होता है। देखिए ध्यान से देखिए, क्या कटा है? एक स्लोट कटा है। स्लोट क्यों कटा होता है? देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या है? आपका एक सान नट है, एक सान नट है, इसके गहराई, इसके मोटाई पर एक स्लोट कटा होता है। क्या लिखा है कि ये नट हमारा 6 पहलू वाला होता है, यानी कि हेक्सागोनल होता है, और इसमें एक स्लोट बना दिया जाता है। ठीक है, स्लोट बना दिया जाता है। क्यों बनाया जाता है? देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या है? आपका मशीन है, मतलब मान लीजिए कोई पार्ट है, ये क्या है? कोई पार्ट है। इस पार्ट को क्या है? अंदर में डाला गया है, और ये आपका क्या है? नट है। कौन सा नट है? स्वान नट है, यानी सॉरी कि सान नट है। और इसमें क्या कर देते हैं ना, इसके ऊपर स्क्रू डाल देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इसके ऊपर क्या है? स्क्रू डाल देते हैं, स्क्रू डाल देते हैं। ठीक है, और स्क्रू को डाल करके इसे टाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका? यहाँ देखिए, सिंपल सा होता है। क्या होता है? 6 भुजा वाला होता है, इसकी मोटाई पर स्लोट कटा होता है। क्यों कटा होता है? यहाँ देखिए, क्या करते हैं, जब भी क्या है, 2 वर्कपीस को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, क्या में से जोड़ा गया है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक होल कटा होता है। इस नट के ऊपर क्या हमारा होल होता है, और उस होल में स्क्रू को डाल दिया जाता है, और स्क्रू को डालने के बाद इसे टाइट कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका नट है, ये नट है, और इसके ऊपर क्या है? स्क्रू को डाल दिया जाता है, और स्क्रू को डालने के बाद इसे टाइटली फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लीजिए एक बार कि नट क्या होता है? 6 पहलू वाला होता है, स्लोट बना दिया जाता है। इसमें क्या हमारा सुराख होता है, सुराख का मतलब क्या है? होल है, और इसमें टेपिंग कर दी जाती है। टेपिंग क्या होता है? ऑपरेशन होता है, जिसमें टेपिंग के द्वारा क्या करते हैं? थ्रेड बनाते हैं, और इसमें स्क्रू लगा दिया जाता है, और इसको कस देने के बाद स्लोट के साथ स्क्रू को कसने से नट को लॉक किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। सिंपल सा है कि नट क्या है हमारा? ये नट क्या है? आपका एक 6 भुजा वाला नट है, मोटाई पर स्लोट कटा होता है। फिर क्या है? इसमें इसके अपर साइड में क्या है? अपर फेस में क्या है? हमारा होल बना होता है, और इस होल में स्क्रू को डालने के बाद इसे टाइट कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया वाइल्स नट, जो कि आपका एक लॉक नट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका साइमन नट। साइमन नट को कहते हैं सेल्फ लॉकिंग नट। ध्यान दीजिए,
ये कौन सा नट है? इसे बोलते हैं साइमन नट, जिसे सेल्फ लॉकिंग नट भी कहा जाता है। ये कैसा होता है? तो कुछ ऐसा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी जो नट है ये भी आपका हेक्सागोनल होता है, यानी कि 6 भुजा वाला होता है। 1 2 3 4, एक पीछे 5 और एक यहाँ 6। क्या है? 6 भुजा वाला है। बस क्या है कि इसके ऊपर के एक हमारा कॉलर लगा होता है। क्या लगा होता है? कॉलर, जिसे आप वॉशर भी कह सकते हैं, वॉशर। ठीक है। क्या होता है? जो साइमन नट होता है आपका एक हेक्सागोनल नट होता है, लेकिन क्या है, इसके अपर साइड में कॉलर लगा होता है, या फिर इसे वॉशर भी कह सकते हैं। ये किसका होता है? ये आपका रबड़ का हो सकता है, रबड़, या फिर नायलॉन, या फिर ये आपका, तो देखिए ये फिर आपको फाइबर का हो सकता है। किसका हो सकता है? फाइबर का। ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका जो वॉशर होता है, ये जो कॉलर होता है, रबड़ का, नायलॉन का या फिर फाइबर का हो सकता है। ठीक है। और एक बात, तो ये हो गया साइमन नट। ठीक है। क्या हो गया? साइमन नट, जिसे सेल्फ लॉकिंग नट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका जो डायमीटर है ना, जो इसमें जो वॉशर, देखिए इसमें क्या 2 डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? जिसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। एक बात ध्यान दीजिए, इसमें 2 व्यास है। एक है आपका ये बाहरी व्यास है डी, और ये आपका छोटा सा अंदर का व्यास है, जिसे बोलेंगे स्मॉल डी। ठीक है। जो बाहरी व्यास है डी जो है वो क्या है? नट का व्यास है। लेकिन जो अंदरूनी व्यास है वो क्या है? किसका व्यास है? वो आपका कॉलर का व्यास है। तो एक बात ध्यान दीजिए, इसे पढ़ने से पहले एक टॉपिक समझ लीजिए, थ्रेड। देखिए ये क्या है? थ्रेड है। थ्रेड को हिंदी में क्या कहते हैं? चूड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूड़ी। तो देखिए थ्रेड की क्या ये नॉमेनक्लेचर है। अभी जान लीजिए कि थ्रेड के नॉमेनक्लेचर क्या है। थ्रेड का चैप्टर अलग से होता है, उसे भी पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं मेजर डायमीटर। क्या बोलते हैं? मेजर डायमीटर। जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डायमीटर होता है वो क्या है? मेजर, यानी कि बड़ा व्यास। मेजर का मतलब होता है बड़ा व्यास। इसे बोलते हैं पिच। दो जो इस बिंदु को मिलाते हैं इसे पिच कहा जाता है। इसे कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रूट। इसे बोलते हैं हेलिक्स एंगल। इसे बोलते हैं, इस ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्रेस्ट। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? क्रेस्ट। क्रेस्ट। ठीक है। ध्यान दीजिए, ये आपका मेजर डायमीटर हो गया। ये आपका है पिच डायमीटर। क्या है? इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसे बोलते हैं पिच डायमीटर। और इस रूट को देखिए, ध्यान दीजिए, ये क्या है? ध्यान दीजिए, ये क्या है? रूट है। रूट है ना। तो इस रूट से इस रूट की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, जो डाया होती है, उसे बोलते हैं माइनर डाया, यानी कि छोटा व्यास। मेजर डाया यानी कि बड़ा व्यास, माइनर डाया यानी कि छोटा व्यास। माइनर डाया को रूट डाया भी कहा जाता है। रूट डाया। डाया का मतलब क्या है? व्यास। तो ध्यान दीजिए, आपको अभी यही समझना है। ठीक है। ये मैं क्यों बता रही हूँ? इसके लिए बता रही हूँ, इस माइनर के बारे में, माइनर के लिए बता रही हूँ। तो इस माइनर डाया को रूट डाया भी कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस होती है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो डायमीटर है, उसे माइनर डाया कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो ये नट होता है ना, आपको मैंने कहा कि ये क्या है? बाहरी डाया है, और ये क्या है? आंतरिक डाया है। ठीक है। तो इसमें जो वॉशर का जो डाया होता है, किसका? जो वॉशर या फिर जो कॉलर का जो डाया होता है, इस रूट के डाया से, इस रूट डाया से छोटा होता है, इस माइनर डाया से छोटा होता है। ध्यान दीजिए,
ये क्या है, थ्रेड का नॉमेनक्लेचर है, यानी कि इसके तत्व है। ये थ्रेड क्या है, जैसे कि बोल्ट में भी क्या है, थ्रेड कटा होता है, यही थ्रेड कटा है, ठीक है, उसी थ्रेड का नॉमेनक्लेचर है। तो ध्यान दीजिए कि जब भी हम लोग बोल्ट में, किसमें, बोल्ट में नट डालते हैं, ठीक है, मान लीजिए नट डाल दिया और ये लॉक नट डाल दिया, ठीक है, तो बोल्ट में क्या है, थ्रेड्स कटे हैं, तो थ्रेड में ये डाया होगा, माइनर डाया भी होगा। तो रूट डाया, ये जो रूट डाया होता है ना, वो डाया से छोटा होता है ये डाया। क्यों होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ टाइटली फिक्स हो सके। कोशिश कीजिएगा समझने का, मैं क्या कह रही हूँ, बोल्ट में आपका थ्रेड कटा होता है, जैसे कि यही थ्रेड मान लीजिए, यही थ्रेड मान लीजिए, ये थ्रेड मान लीजिए, थ्रेड कटा है। तो थ्रेड में जो माइनर डाया है, यानी कि जो बोल्ट में जो थ्रेड कटा है उसमें जो इसका छोटा जो व्यास है वो क्या होता है, यानी छोटा व्यास, यानी कि माइनर डाया, यानी कि रूट डाया जो होता है वो वॉशर के डाया से बड़ा होता है, इस वॉशर के डाया से बड़ा होता है। क्यों होता है कि जब इसे हम लोग टाइट करते हैं, आपस में फिक्स करते हैं, तो ये जकड़ता है। ये क्या करता है, ये जो नायलॉन है ना या फिर रबड़ जो है उस बोल्ट के थ्रेड में जाकर जकड़ जाता है, ठीक है, जिससे कि पूरी तरह से टाइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर इतने समझाने के बाद भी कोई दिक्कत हो साइमन नट में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं साइमन नट, जिसे सेल्फ लॉकिंग नट भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अगला कौन सा नट है, अगला बोल है हमारा रिंग नट, जिसे ग्रूव नट भी कहा जाता है और पेन नट भी कहा जाता है। कैसा होता है, तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। देखो ये भी जो है आपका, ये भी क्या है आपका, हेक्सागोनल है, 1 2 3 4 5 6, क्या है, हेक्सागोनल है। इसमें भी 6 भुजा होती है, लेकिन क्या होता है ना कि इसके ऊपर के साइड में कॉलर होता है। क्या है, ऊपर के साइड में कॉलर होता है, और कॉलर में क्या होता है कि हमारा खांचा कटा होता है। ग्रूव का मतलब क्या होता है, ग्रूव का मतलब खांचा होता है। क्या होता है, खांचा, ठीक है। तो क्या होता है, हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल के ऊपर एक कॉलर बना होता है और कॉलर में क्या है, हमारा खांचा कटा होता है, ठीक है। और इसका जो उपयोग है ना, इसका जो उपयोग है, इसका स्पेशल केस में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि नट 6 पहलू वाला होता है। इसमें क्या, एक सिलेंड्रिकल होता है, यानी कि नीचे का भाग क्या होता है, एक हमारा सिलेंड्रिकल होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या एक हमारा सिलेंड्रिकल है, यानी कि कॉलर बना हुआ है, और जिसमें क्या होता है, ग्रूव बना होता है, यानी कि खांचा बना होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बना है, एक इसका खांचा बना है, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, स्क्रू लगाकर लॉकिंग होती है, यानी कि इसके ऊपर क्या है, इस होल के अंदर, इस खांचे के अंदर स्क्रू को डाल करके लॉक करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या थे, आपके कुछ लॉक नट थे जो कि मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट मैंने आपको बताया चेक नट, सेकंड मैंने बताया आपको सान नट, जिसे वाइल्स नट भी कहते हैं, थर्ड मैंने बताया आपको साइमन नट, और फोर्थ था आपका रिंग नट या फिर पेन नट या फिर ग्रूव नट। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, अगर साइमन नट बहुत ही इंपॉर्टेंट नट है आपका, अगर इस नट को समझने में कोई भी दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। अगर समझने में कहीं भी कोई चीज़ में दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट करें। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।